नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए YouTube वीडियो में। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इसका जो टॉपिक मैंने आज चुना है वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इस टॉपिक से जितने सारे पेरेंट हैं वो सबको गुजरना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो हम समझा लेते हैं, उनको डांट कर फुसला कर प्यार से, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं, जो जिसको हम टीनेजर बोलते हैं, 13 से लेके 15 या 18 साल के बच्चे, इनको हम समझा नहीं पाते, क्योंकि ये अब हमारा कहना नहीं मानते, ये गुस्सा करते हैं, ये हर बात का जवाब देते हैं। तो आज मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू हैंडल टीनेजर्स। तो ये बड़े बच्चों को हम कैसे हैंडल करें, बड़े बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें। तो सबसे पहली बात है कि जो बड़े बच्चे जो हो रहे हैं, तो उनमें क्या है, जो उनके हार्मोन्स में जो चेंज हो रहे हैं, जो उनका शरीर और उनका दिमाग भी चेंज हो रहा है। छोटे बच्चों का दिमाग और शरीर क्या है, वो डर मानता है, उनको हम भला पुसा को प्यार से मत सकते हैं। पर ये बच्चे जो होते हैं, ये अब डरना बंद कर देंगे। इनको पता है कि इतने साल से एक ही बात कर रहे हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। तो ये जो टीनेजर्स होते हैं, इनको संभालने का 3-4 तरीका है। इनमें क्या है, अब धीरे धीरे एरोगेंस आ रहा है। एरोगेंस आने से क्या हो रहा है कि वो गुस्सा हो रहे हैं। वो समझते हैं कि अब इतने साल से जो पढ़ा रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, अब इनकी क्या बात माने, जाने दो। और इनमें क्या है, लोगों से मिलने जुलने और जो बच्चों में आपस में बात करते हैं, तो इनमें एरोगेंस आ रहा है, एंगर आ रहा है, और ये अब ये अकेला चाहते हैं। आपने इनको मोबाइल दे दिया होगा, या जैसे ये स्कूल से कॉलेज से आते हैं, जैसे हम इनको टोकते थे, अपने रूम में चले जाते हैं। तो इनको अब एरोगेंस हो गया है, इनको एंगर आ गया है, इनमें अकेलापन आ गया है, और इनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी हो गई है बच्चों में। ये बच्चे अब कहना नहीं मानते, ये बच्चे अब सुनते नहीं हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी देखा है कि ऐसा क्यों होता है? तो बड़े बच्चों को संभालना ये सबसे बड़ी समस्या है। और आजकल ये बड़े बच्चों का जो प्रश्न है कि ये हमसे कुछ ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि यार अभी तो बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, अब सुनते नहीं हैं, अकेले में रहते हैं, हर बात पे जवाब देते हैं, निगेटिव हो गए हैं, और हर बात पे उनके लिए उनके बाद जवाब तैयार होता है। वो इतने उल्टे हो रहे हैं। तो मैं आज आपको 4 या 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको, जो बड़े बच्चे हैं, उनके साथ करना है। ये जो टीनेजर्स होते हैं, तो इनके जो हार्मोन्स में चेंज होती है, इनके दिमाग भी चेंज होता है, इनका दिमाग विकसित होता है, इनका शरीर भी विकसित होता है। तो उसके नाते क्या होता है कि इनमें सबसे पहली भावना तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब हम हमको स्वीकार करना पड़ेगा। वो गलत हैं, सही हैं, पॉजिटिव या निगेटिव एसेटेम्स बहुत ज़रूरत है कि वो गलत हैं या सही है। आज हमको उनको स्वीकार करना है, क्योंकि अब वो आपके हिसाब से कोई भी काम नहीं करेंगे। अब वो कपड़े भी जो आप दोगे कि बेटा ये कपड़े पहनो, अब वो कपड़े भी नहीं पहनेंगे, क्योंकि उनका भी कलर, टेस्ट, इतने दिनों का पहनावा सारा चेंज हुआ है। तो अब उनको अब आपको वो जवाब भी दे सकते हैं, आपसे आप वो आर्गूमेंट भी कर सकते हैं, आपसे वो झगड़ा भी कर सकते हैं, हो सकता है कि दरवाज़ा बंद कर ले, कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। तो अब हमको क्या है कि जैसे भी हैं, तो सबसे पहला चीज़ है कि हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने से क्या होता है कि अब हमको ये मान लेना पड़ेगा कि बच्चे हमको जवाब देंगे ही, और इससे क्या होगा कि हमारा टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी पापा या कोई भी फादर परफेक्ट फादर तो होता नहीं है। जैसे कि हमारे गांधी बापू के भी जो बच्चे थे, उनके बच्चों ने भी उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमको सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस बढ़ाना है कि हमको उनको एक्सेप्ट करना है, वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनको एक्सेप्ट करना है। और दूसरी बात क्या है कि बच्चों के साथ हमको अब दोस्ताना व्यवहार करना पड़ेगा। बच्चों के साथ हमको अब दोस्त बनना पड़ेगा। अब पहली वाली बात चली गई कि डांट दें या उनको समझाते प्यार से। अब उनके क्या है, दोस्त बनना चलेगा। अब उनके टेस्ट में, उनके पहनने का, कपड़ा पहनने का तरीका, उनके बोलने का तरीका सब चेंज हो चुका है। तो अब हमको क्या है, उनके कंधे पे हाथ रख के उनको, बच्चों को 2 चीज़ बहुत पसंद है। एक है ट्रिप पे जाना और है दूसरा शॉपिंग। तो बच्चों को कहीं बाहर ले जाए, बाहर नहीं हो सके तो शहर के किसी दूसरे कोने में, जैसे ढाबे पे ले जाए, उनको उनके पसंद का खाना खाए। जैसे बच्चों को आजकल चाइनीज, बर्गर, पिज्ज़ा ऐसे चीज़ पसंद होते हैं, तो उनके हिसाब का खाना खाए। उनको हमेशा दाल मखनी या पनीर टिक्का मसाला रोटी न खिलाए जो हम खाते हैं। तो अब उनके हिसाब का खाना हमको खाना पड़ेगा। अब वो कैसे कपड़े पहनते हैं, तो उनको शॉपिंग कराए, उनके हिसाब की शॉपिंग कराए। तो इससे क्या होगा कि अब वो समझ रही नहीं, यार पापा भी चेंज हो रहे हैं यार, तो मेरे पापा तो आज अच्छे हो रहे हैं। तो ये सब चेंज बदलेगा। तो अब उनके हिसाब से आप भी कभी कपड़े पहने, और उनको पूछें कि आपको क्या करना है बेटा, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है,
आपको म्यूजिक पसंद है, आपको डांस पसंद है, आपको ड्रामा पसंद है, या किसी दूसरे फील्ड में जाना है और मैं आपको डॉक्टर बनाने का सोच रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना बेटा। तो वो आपको बताएंगे कि नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैं पढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ लूँगा, अब धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। तो वो आपको बताएंगे। तो जैसे ही आप उनके दोस्त बन जाते हैं तो आपका आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है ना, क्योंकि दोस्त जो होते हैं ना हर चीज़ का जवाब देते हैं। जैसे वो अपने मित्रों को सारा चीज़ बताएंगे तो आप उसके दोस्त बन जाओगे तो आपको भी बताएंगे। वो ऐसे क्यों हुए पता है? क्योंकि जब वो छोटे थे तो आप उनको हर बात पूछते थे, हर बार उनको बताते थे कि बच्चे अरे कैसे कर लो, कि आज स्कूल कैसे गए। तो हमने उनको बोलना छोड़ दिया, वो पता है कि अब तो पढ़ ही रहे हैं, तो हमने उनको बात करना छोड़ दिया। तो उनसे हम जैसी दोस्ती वाली बातें करना शुरू होंगे, उनको ट्रिप पे ले जाएंगे, उनको शॉपिंग कराएंगे, उनके हिसाब से जब हम करना शुरू होंगे तो वो उनको लगेगा नहीं यार पापा विल चेंज राइट नाउ, तो हमको भी अब चेंज होना है, तो बदलेंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको उनको अप्रिशिएट करना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो डांस में हो अच्छे हो, गाने में हो, एक्टिंग में हो, चाहे कोई खेल हो, चाहे उनको क्रिकेट पसंद हो, टेनिस पसंद हो, कोई भी खेल जो उनको पसंद हो, तो उस खेल के हिसाब से उनको हमको एप्रिसिएशन देना पड़ेगा, क्योंकि एवरी सोल नीड एक्सेप्टेंस। तो जो हर एक आत्मा जो है उसको एक स्वीकारना जरूरत है, तो उसको हमको अप्रिशिएट करना है। समझो कि आज वो पहले 50-60% लाते थे, आज वो 70-80% ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चे, तो उनको हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि बेटा तुमने तो बहुत अच्छा किया इस बार, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी थी, मैंने देखा तुम पढ़ रहे थे और तुमने अच्छा नंबर भी लाया है। तो उनको डांटे नहीं, उनको ऐसा नहीं बोले कि 90 क्यों नहीं लाए, इससे क्या होता है। तो धीरे धीरे क्या है उनको अप्रिशिएट, क्योंकि हर एक आदमी को जब अप्रिसिएशन मिलता है तो आदमी बढ़ने की कोशिश करता है। तो उनको अप्रिशिएट करें, उनके काम को अप्रिशिएट करें, वो जो भी काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें और उनको समझाए कि बेटा ऐसा, और उनसे बातें करें। कि बातें करने से क्या होता है कि उसका जो अलोननेस है, जो वो आज वो एकांत ढूंढ रहा है, उसका अलोननेस कम होगा। तो उनको एक्सेप्टेंस, पहला तो उनको एक्सेप्ट करना, निगेटिव हो या पॉजिटिव उनको एक्सेप्ट करना। दूसरा जो है उनको अप्रिशिएट देयर वर्क, तो उनको अप्रिशिएट करें, उनके कामों को अप्रिशिएट करें। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो हो रहे हैं आजकल, क्या बच्चे आपकी कहना नहीं मान रहे हैं। तो बच्चे को क्या है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, आप कितना भी समझाओ समझेंगे नहीं। तो एक एक्सपर्ट की सलाह लें, हो सका तो मुझे फ़ोन करें, क्योंकि मैं भी बहुत सारे ऐसे बच्चों के सेमिनार्स लेते रहता हूँ, उनको बताता हूँ कि ज़्यादा नंबर कैसे लाए बड़े बच्चों से। तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, और या घर परिवार या दोस्त नाते में वो किसी एक आदमी का कहना जरूर मानते होंगे, तो आप उनके साथ जाए, उनसे बातें करें। तो हो सकता है कि उनसे उनका पहचान करा दे, हो सकता है कि वो उनका कहना माने। क्योंकि क्या होता है कि बार बार पिछले 15 साल से वो सुनते सुनते ना थक जाते हैं, तो उनको भी अब चेंज चाहिए। तो उनको किसी एक एक्सपर्ट से उनसे बात कराए, और चाहे वो विषय के एक्सपर्ट हो, चाहे किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट हो, या आपके दोस्त में हो सकता है, या आपके कोई रिश्तेदार में हो, या कोई पेरेंटिंग वाला एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, तो उनसे आप बात करें, तो एक्सपर्ट सलाह माने। और चौथा जो होता है कि प्लीज आस्क देम, मतलब बच्चों को पूछना बहुत जरूरत है। कि बच्चों को ये पूछे घर में आके, बेटा तुमको अब कैसा लग रहा है, तुम टीवी कितने टाइम में बंद कर दोगे, तुम पढ़ाई कैसे करोगे, तब उनसे ही उनका सोल्यूशन मांगे। जबकि उनको डांटे नहीं कि यार पढ़ते नहीं हो, टीवी देखते रहते हो, मस्ती करते रहते हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, आजकल पढ़ाई में तुम्हारा नंबर कम आ रहा है। तो उनको पूछे कि बेटा ऐसा क्यों हो रहा है कि आप पढ़ने में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो मुझे आप बताओ कि अब मैं क्या करूँ, कब आप पढ़ोगे, अब पढ़ेगा, पढ़ने का टाइम आप खुद निर्धारित करो, टीवी देखने का टाइम वो खुद निर्धारित करो, खेलने का टाइम खुद निर्धारित करो। तो उनको बताओ कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो आपको बताएंगे कि नहीं। तो जैसे आप उनसे पूछना शुरू कर देते हो तो उनको भी लगता है कि आज मुझे भी जिम्मेदारी दी जा रही है मेरे काम की, और उनको कुछ एक ऐसा काम दे, उनको कुछ घर की जिम्मेदारी में जरूर घुसाए। जैसे एक घर का हिसाब रखना, पैसे का हिसाब रखना, जैसे कि घर की जो किराने की शॉपिंग होती है, तो घर का शॉपिंग में उनकी जिम्मेदारी उनको देना। ऐसे कुछ जैसे बैंक जाना, बैंक में पैसे डिपॉजिट करना, बैंक से पैसे निकालना, कुछ ऐसी बातों में उनको उलझाए, ताकि उनका जो अलोननेस है वो कम होगा। और जब भी उनसे कम से कम दिन में एक बार फोन पे, आप कहीं बाहर हो तो दिन में एक बार फोन पे उन पे जरूर बात करें। पूछे बेटे क्या हो रहा है, स्कूल से आ गए, अच्छा टीवी देख रहे हो क्या, अच्छा
कभी क्रिकेट मैच हो तो उनको मैच का स्कोर पूछे कि बेटा स्कोर क्या हुआ है, तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे तो चेंज होना ही है, पापा अब चेंज हो रहे हैं। तो ये टीनेजर्स को संभालने का बहुत जरूरी है। तो ये उम्र के बच्चे जब हाथ से निकल जाते हैं ना, तो ये किसी के हाथ में नहीं आते, क्योंकि बाहर की दुनिया ये देख लेते हैं। तो हो सकता है पार्टी करने में इनको मजा हो सकता है फ्यूचर में वो कुछ नशा भी कर रहे हैं या सिगरेट ट्राई कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को दूर रहता है। तो वो क्या हो गया, अब उनके अलोननेस को दूर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही होते हैं टीनेजर्स को संभालने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है टीनेजर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे आपका कमेंट बहुत ज़रूरत है। और मेरा एक चैनल है पेरेंटिंग कृष्णा, इसको आप सब्सक्राइब करें। मैं जब नए वीडियो आपको बनाऊंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, तो आप नए वीडियो डेली या मैं हफ्ते में या 2 या 3 वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपको कुछ मेरा वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंटिंग के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंटिंग के बारे में आपको जानना है, ताकि आपका कोई पेरेंटिंग का सोल्यूशन है तो आप मेरे वीडियो देखकर समझ सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं पेरेंटिंग पे एक किताब लिखने वाला हूँ, तो कुछ मैंने लिखा भी है, तो वो आने वाले टाइम में 2-5 महीने में किताब भी मेरी आ जाएगी, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि आपको पेरेंटिंग का बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो एवरीथिंग अबाउट पेरेंटिंग नाम की जो किताब आ रही है उसमें हर एक चीज़ का मसला, मतलब व्हाट इज पेरेंटिंग से लेके पेरेंटिंग के लास्ट चैप्टर तक मैं चैप्टर वाइज उसको पढ़ा रहा हूँ, और एक बहुत ही कॉमन भाषा में, बहुत ही नॉर्मल भाषा में। अंग्रेजी की भी बहुत नॉर्मल भाषा होगी, हिंदी की भी एकदम कॉमन भाषा होगी, जिससे आप समझ सकते हैं। और तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स, नमस्कार।